सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलिए, कुल मिला के 50 नंबर सबके लिए बनाया गया है, तो 50 नंबर मेरे ख्याल से सबके आने चाहिए। ठीक है, निकालो सीपी सिंह। दिखाओ जरा, तुम कहाँ थे इतने दिन से? हाँ। 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तब आ रहा है 42 पे, है ना? चलो लो। तो कितने लोग करके लाए कम से कम शुरू के 10 क्वेश्चन? 10 करके लाए, 20, 30, 40। चलो, 40 तक डिस्कस करते हैं, है ना? 50 तक करेंगे, और फिर जिसके क्वेश्चंस हो जाए कि सर हम 10 ही करके लाए, तो वो 11 से अपना स्टार्ट कर देना। जो 20 तक करके लाया था वो अपना 21 से स्टार्ट कर देना, आगे होता रहेगा। चलो, 1, पेन दे दो एक। 1, कैप वाला दो, कैप लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या आपने ये 10 क्वेश्चन सही में सोच के करे हैं, विद एक्सप्लेनेशन? अपने आप को समझाया था? तो बहुत बढ़िया दोस्त, आपने अगर ये 10 क्वेश्चन सोच के करे हैं तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा फिर। समझ रहे हैं? विद एक्सप्लेनेशन, अगर आपने अपने आप को एक्सप्लेन भी किया है हर एक क्वेश्चन को कि इसका ये, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसा स्टेप होगा, वैसा होगा, है ना? तो अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, रेफर द फिगर ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। तो प्रीवियस प्रॉब्लम भैया ये रहा उसका डायग्राम। ए से आप यहां से यहां गए हो, एक बार इस रास्ते से और एक बार इस रास्ते से, है ना? तो आप जल्दी से बताइए। सुनो, 8 ही है ना? आप जब 1 से यहां 2 पे पहुंचे, पीछे 1 से 2 पे गए, तो इस रास्ते से जब यहां पहुंचे और इस रास्ते से यहां पहुंचे, तो आप एक बात बताओ, क्या चीज यहां पर इधर अपने पास दो वेरिएबल, दो चीजें होती है, स्टेट और पाथ। तो क्या बदल रहा है? पाथ बदल रहा है ना? डेस्टिनेशन वही है। तो जब डेस्टिनेशन वही है, पाथ बदल रहा है, तो ऐसे में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज, तो जितना इंटरनल एनर्जी यहां है उतनी ही ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन वर्क डन और हीट अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आ गया? चलिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कोई डाउट नहीं? सही में करके लाए हो क्या? चलिए, 15 नंबर का देखेंगे यहाँ पे। 15 और 16 देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन? इंटरनल एनर्जी, वर्क डन तो है ही। एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी। अच्छा, इज नॉट अ, उनने क्या दिया लिख के कुछ?
नहीं, 15 नंबर छोड़ दो क्वेश्चन। 15 नंबर अभी छोड़ दो। नहीं, सिखाया तो हमने सब सिखा दिया, लेकिन वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है वो हम एक बार चेक करके बताएंगे आपको, ठीक है, मंडे को। 16। QEW denote respectively the heat added, internal energy work done, तो क्लोज साइक्लिक प्रोसेस। तो डेल यू तो जीरो हो गया, तो डेल यू जीरो हो गया, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और डी में जो है, बीच में जो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखा है ना, वहां पे माइनस होना चाहिए। और E क्या दे रहे हैं? ए भी, वन भी सही है ना? तो फिर यहाँ पे इक्वल टू ही होगा फिर तो। अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो फिर चौथा भी सही है, अदरवाइज पहला ऑप्शन सही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में? जीरो। और उनने चेंज को ई से लिखा है, तो ई इक्वल टू जीरो। चलो, तो जिन लोगों ने 20 तक सॉल्व किए हैं वो अब 21 अपने स्टार्ट कर दो। 17 देख लो। 17 हमने पढ़ाया नहीं है, फिर भी सुन लो। फ्री एक्सपांशन, एक और एक्सपांशन है जो अपन पढ़ेंगे मंडे को। इसमें वर्क डन, है ना, और डेल्टा यू और हीट सब जीरो होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा है? हाँ, फिर ठीक है, सब जीरो होता है इसमें, ठीक है। चलिए, 21, 22, 23, 23। कौन बोल रहा है 23? 23 क्लास में किया तो ऐसा लग रहा है। 23 का ऑप्शन कहाँ अच्छा ये रहे? तो क्या दिख रहा है 23 तुम्हें? पाई ए बी। लेकिन उससे पहले कन्वर्ट भी करना पड़ेगा थोड़ा। पाए ए कितना लिखोगे? ए कितना है टोटल? 100। 100 का आधा 50, और 10⁻³ में लिखोगे। और बी, बी कितना है? 20, और 20 का आधा 10, और यहाँ पे 10⁻⁻6 लिखोगे। सॉल्व कर लो। 3 0 4 0 5 0, ये चले जाएंगे, एक बचेगा, तो 0.5 आएगा। 1/2। सही है। 24 देख लो, चलो। 24 देखो, हटा दे इसको। 24 देख लो। इन प्रोसेस ए बी, तो पहले पूरा लिखना पड़ेगा भैया। तो पीवी ग्राफ है, अच्छी बात है भाई। प्रोसेस में कुछ ऐसा कुछ बन रहा है ना? अच्छा, सी तक पहुंच रहा है, कहां तक पहुंच रहा है? 3 अलग अलग रास्तों से, है ना? चलिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको दी गई है। चलो, पी ए कितना दिया गया है? कितना है? और पीबी? अच्छा, एक बात बताओ, जो ए का प्रेशर है वही, एक ही लाइन है ना, और जो बी का प्रेशर है वही सी का प्रेशर है, और ए और बी के वॉल्यूम सेम होंगे, और सी और डी के वॉल्यूम सेम होंगे, वो कितने दिए गए? अच्छा, अच्छी बात क्या है कि यूनिट यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। सब अच्छे से एसआई में दिए गए, ये मीटर क्यूब में, वो पास्कल में, तो कोई टेंशन है नहीं। चलो अब सुनो जरा। इन अ प्रोसेस ए बी 600 जूल इज हीट एडेड टू द सिस्टम। ए बी प्रोसेस में हीट दी गई है कुछ, कितनी? 600 जूल। अच्छा, अरे मेरे भाई, ओ भाई, ए से बी। अच्छा, ए से बी का वर्क डन हमें साफ साफ दिख रहा है, जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला? बीसी, बीसी प्रोसेस में हीट कितनी दी गई? 200 जूल।
क्यू, बी से सी कितनी, 206। अब बी सी, चलो देखो, सुनो, अब वर्क डन पी डेल्टा बी, तो पी, बी सी प्रोसेस का पी देखो, और डेल्टा बी 2 से 5 हो गया तो 3, तो पी कितना है, 8 × 10⁻², और डेल्टा बी कितना, 3 × 10⁻², तो 24 × 10⁻7। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, बताएंगे लास्ट में। हाँ, कल कौन आया था ये लेके, तुम आई थी क्या, करेक्शन बताया था ना तुम्हें, हाँ करेक्शन है इसमें। आगे सुनो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन प्रोसेस एसी, तो एसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा गया है, समझ रहे हो, एसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी में, तुला का याले, ओहो, ये पूछा गया है, और मला माहिती एसीएसी, एबीसी, एडीसी, सब सेम रहेंगे, बोलो रहेंगे कि नहीं, रहेंगे कि नहीं, क्योंकि आग नहीं बुझ रही, समझ रहे हो, आग तो सेम है ना, बस फर्क कितना है, पहले हम अपने उससे इस रास्ते से मिलने जाते थे, उसके पापा को पता लग गया यहीं बैठ गए आगे, तो हम इस रास्ते से जाने लगे, मम्मी को पता लग गया तो इस रास्ते से जाने लगे, तो रास्ते बदले लेकिन मंजिल नहीं बदली। मंजिल नहीं बदली, समझ रहे हो, तो मंजिल नहीं बदलती, तो अंदर की जो आग है वो सेम रहती है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, तो आपकी मंजिलें बदल जाती हैं, इसलिए आप जेई से भटक जाते हो, हैं, कितने लोग जेई निकालने आए हैं, हमारे घर सब निकालने आए हो, ठीक है, तो पूरे 2 साल तक वही आग बनी रहना, वही जोश बना रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है ना, चलो, तो एक काम करो, सुनो सर, अगर हम इस रास्ते का तो कोई डेटा दिया ही नहीं गया, ये तो बेकार रास्ता है, कुछ भी नहीं दिया गया इसके बारे में तो, है ना, लेकिन सर अगर हम ए से बी, बी से सी, इस रास्ते की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और जो निकलेगी वही एसी की होगी, क्योंकि डायरेक्ट एसी पे हम काम नहीं कर सकते सर, क्यों, क्योंकि एसी का डेटा पूछ लिया तुमने और एसी का कुछ भी दिया तो है ही नहीं इस वाले रास्ते का, समझ रहे हो, तो अपन इस वाले रास्ते पे ही काम करते हैं, और इस वाले रास्ते पे अपन को सब कुछ पता है, तो पूरा लगा दो, क्यू ए बी सी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी प्लस यू ए बी सी, सही बात है, तो क्यू ए बी सी 600 प्लस 800, ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 24 × 10⁻², और ये निकालना है, सही बात है, और इसी को अपन ए से सी भी लिख सकते हैं, सही है, बार, अब यहां पे करेक्शन है, सुनो, करेक्शन ये है कि मेरे ख्याल से ये 10⁻³ होना चाहिए, तो आंसर आपके ऑप्शन से मैच करेगा, वो मिसप्रिंट हुआ वहां पे, और 10⁻³ लोगे तो यहां पर आपकी पावर बचेगी कितनी, केवल 10, है ना, तो ये आ जाएगा केवल 240, और फिर यू ए से सी आ जाएगा 800 माइनस 240, और फिर 560 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो वो 10 की पावर में थोड़ा सा घोटाला हुआ यहाँ पे, ठीक है, -3 है, अगर +3 लोगे तो आंसर थोड़ा अजीब सा आएगा आपका, जो ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, लिख लो जिसका भी डाउट है, कितने लोगों ने कर लिया था ये, क्या नहीं समझा, क्या वापस से बोला, नहीं, अरे किलो जूल में के कैसे आएगा, यहाँ पे 10⁻7 बन रहा है दोस्त,
कैसे सॉल्व करोगे? 10�7 को कैसे माइनस करोगे 800 में से? बहुत छोटा नंबर निकलेगा, तुच्छ एकदम, वो भी माइनस में। सोचो, 800 में से आप माइनस कर रहे हो कितने को? 800 में से माइनस कर रहे हो 24, और उसके आगे 7 जीरो, तो क्या निकलेगा? मजाक। समझ रहे हो? चलो, लिख लो। तुला शांग वाटतो का? आजारी आहे का? आत्ता आजारी आहे का तुला? शांग नाही वाटतो का तुला? हा? मराठी नाही समजते क्या? तुला मराठी येते ना का? येते का? बरं वाटतंय का तुला? चलिए तो फिर 25, 26, 27, 28, 28। चलो, 28 पे आ जाओ। दिखाना जरा। टू, बंटी, एक, 221। हाँ, 228। हाँ, कहाँ गया 28? चलो 28, 28 पे आ जाओ भैया। 28 देखिए। कितने लोग करके लाए 28? कोई नहीं। चलो देखो, फिर से आपको एक ग्राफ दिया गया है। आ गया? चलिए, ये देख लो, डायग्राम है। ठीक है। कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल। तो मोल दिए गए हैं कितने? 2 मोल। A total of 1200 joule of heat is withdraw from the sample in the process, है ना? इस पूरी प्रोसेस में 1200 जूल, ए से बी, बी से सी और फिर सी से ए, माइनस 1200 क्योंकि बाहर निकाली गई है हीट, है ना? द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। BC पार्ट का वर्क डन पूछा गया है। ठीक है। चलिए, ग्राफ किसका था? टीवी।
इस पाथ का वर्क डन हमें सबको पता है, और इस पाथ का वर्क डन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, V, T और V क्या डायरेक्टली, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक, तो P डेल्टा V डायरेक्ट लगा सकते हो, तो NR डेल्टा T, मोल कितने हैं, 2, R आप सबको पता है, और डेल्टा T कितने का हो रहा है, 300 से 500, मतलब 200, तो क्या करो, 2 जीरो उड़ा दे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 32 33, सही है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। बरका, इतना समझ में आ गया, आ गया आंसर, अब क्या है, खत्म, अब क्या है, आंसर आ गया, मतलब लग रहा है कि आ गया कि नहीं आ गया। हमें तीनों प्रोसेस में से दो प्रोसेस के वर्क डन पता है, और एक का निकालना है, तो अब तो कोई बड़ी बात रही नहीं, और इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज और हीट दी गई है टोटल, तो अब क्या है, लगा दो, क्यू, ए से बी, बी से सी, सी से ए, है ना, इक्वल टू डब्ल्यू टोटल, है ना, मतलब टोटल मतलब क्या, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, उसमें ये हमें निकालना है, और ये क्या हो गया, सॉरी ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये हमें पता है, और ये हमें निकालना है कि नहीं, और टोटल इंटरनल एनर्जी उन्होंने खुद दे दी मेहरबानी करके, कितनी दी थी, कहाँ गई, -1200, आप बताओ, और ये, सॉरी, डेल यू तो क्या है, जीरो, और ये कितना है, माइनस, और ये कितना है अपना, 3324, WBC, तो WBC कितना आ जाएगा, -1200 -3324, कितना हो जाएगा, 4524, देखो क्या है, हाँ, वो तो चलेगा इतना, बोलो कोई डाउट है किसी को, अब मेरे ख्याल से कोई लगा के नहीं लाया इसके आगे, हाँ, कौन कौन लगा के लाया इसके आगे, तो जो लगा के लाए बस वही गर्दन उठाओ, है ना, बाकी लोग कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, 39 बता रहे, हम्म, ये लिख रहा है कोई, लिख लो, इसमें से 2 पेज निकालना जरा, 2 पेज निकालना, है उस पे खाली, लिखा है क्या कुछ, हम्म, स्केल है, रहने दे,
हम्म। इस पे नाम लिखते जाओ और पीछे पास करते जाओ, है ना। अटेंडेंस लेंगे डेली। पता नहीं चलता कौन आता है डेली कौन नहीं आता। चलो हाँ। ये वॉल्यूम है क्या? तो कहाँ से कहाँ जाते समय नेगेटिव होगा? क्यों? क्या सोच के नेगेटिव बोल रही हो? हाँ। डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते तो 5 से 6 हो गया। कहाँ डिक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा वर्क डन? पॉजिटिव है ना, अच्छे से सोचो। कोई डाउट है क्या, बताओ। नहीं पक्का? करो। हाँ। छोटा 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 नाम लिखना, लाइन के लाइन क्रॉस। अरे, ये हमने यहाँ क्यों लिखा था 1 कि यहाँ नाम लिख देना। देखा इधर। अब यहाँ से लिखो। इतने में ही लिख दो नाम, वहां पे हम अटेंडेंस लेंगे। केवल थोड़ा सा भी लिख दो, अगर क्लास में तुम्हारे नाम का कोई और नहीं है तो केवल नाम लिख दो। और दो नाम के हैं तो फिर सरनेम भी छोटा छोटा लिख देना। 33। देखते हैं। क्यों, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या? तो फिर तो क्यों कांस्टेंट होगा? हाँ। कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोली जाती है? जब वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। देखते हैं। बताते हैं, अलग तरीके से सॉल्व होगा, पेन दो। चलो। हाँ। पास कर दिया। और जिसका कोई दोस्त ना आया हो आज तो उसका नाम भी लिख देना। हम्म। उधर से फिर उधर पास कर देना बॉयज में। गर्ल्स का तो कोई जरूरत नहीं, कमी है तो याद ही है, बताओ। चलो सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 33। आपको एक पीटी ग्राफ दिया गया है। ऑनलाइन वाली अपनी ऑनलाइन घर पे अटेंडेंस ले लिया करो। और डेली मैसेज कर दिया करो गणेश सर को, आज हम आए थे। ऑनलाइन वालों हमेशा ऑनलाइन ही रहेंगे क्या ये लोग? हॉस्टल से ऑनलाइन रहते क्या ये लोग? चलो। ये पीटी ग्राफ देखो, है तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इसमें पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोलोगे। ये टैग केवल उनको दिया जाता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो फिर अब यहां पे सर हम कैसे बताएं, हमें तो लगा कि सर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे? अपन को पता करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम दोनों जगह अलग अलग होंगे, है ना। तो कैसे पता करें? तो हमें पता है पीवी इक्वल्स टू, तो इस ग्राफ का स्लोप देखो क्या होगा, पी बाय टी, म्यू आर बाय वी। म्यू और आर तो कांस्टेंट। तो पी बाई टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस ग्राफ का स्लोप इस पॉइंट पे चेक करो पहले, और इस पॉइंट पे चेक करो। तो कहां आपको इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है और कहां कम दिख रहा है? θ1 ज्यादा दिख रहा है, तो θ1 ग्रेटर देन। तो अब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो 1 से 2 जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये आंसर हुआ। समझे? ऐसा एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। हाँ एक और है यहाँ पे 34, अब वो तुम लोग कर लेना। हाँ। आंसर क्या दे रहा है इसका?
इंक्रीज। हाँ 39 कर रहा है, चलो दिखा। चलो 39 पे आ जाओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ये एडवांस में पूछा गया है मेरे ख्याल से शायद। सबसे पहले वहीं स्टार्टिंग हुई, और फिर वहां से स्टार्टिंग हुई तो ये बुक्स में आ गया, क्योंकि हर चीज की स्टार्टिंग एडवांस से ही होती है। नाम थोड़ा छोटा छोटा लिखना और क्लियर लिखना है ना। चलो। और ये मेरे ख्याल से फिजिक्स के एडवांस में नहीं, शायद केमिस्ट्री में पूछा गया था, ऐसा कुछ तो हुआ है ना। केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन होता है। ठीक है। चलो 39 पे आ जाओ। जल्दी लिखो। टैब दे दो। हाँ 39 पे 38। जिसका खुद सोचो, ऐसे रटो मत। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पी बाय टी। तो हमने पी बाई टी निकाला, और वो आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ रहे हो। अब बोलो, सर पी बाई टी जिसका ज्यादा, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा उसका वॉल्यूम। यहां से। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए याद कर लिया, इस क्वेश्चन के लिए है वो। तो इस क्वेश्चन के लिए, तो फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करते आना चाहिए। हम्म। 39 कहाँ चला गया। 39। 1 mole of an ideal gas from an initial state A to final state B by two process। एक गैस है, उसको ए से बी लेके गए, और रास्ते में 2 बार प्रोसेस करी उनने। एक बार कुछ तो और करा, एक बार कुछ तो और करा। जैसे मान लो, एक बार एडियाबेटिक से थोड़ी दूर तक, और थोड़ी दूर तक आइसोथर्मल से। या थोड़ी दूर तक आइसोकोरिक से, थोड़ी दूर आइसोबैरिक से, ऐसे करके 2 प्रोसेस परफॉर्म करी उन्होंने। और कहां से कहां पहुंच गए, ए से बी। ऐसा मान लो आप यहां से अपने घर पहुंचे, 2 गाड़ियां चेंज करके। ठीक है। क्लियर है। चलो तो फिर पहुंच गया भैया। इफ फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल, तो पहली प्रोसेस उनने खुद बोली क्या, आइसोथर्मल। और दूसरी प्रोसेस, और वो भी आइसोथर्मल में क्या, एक्सपांशन। वॉल्यूम कहां से पहुंचा, वी से 3 वी। तो भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एरो खुद बना नहीं सकते क्या तुम लोग। ये देखो 39 पीवी, आइसोथर्मल, सबको पता है ग्राफ कैसा रहेगा, हाइपरबोलिक। और वॉल्यूम बढ़ाना है वी से 3 वी, तो मान लो यहां पर वी था और यहां पर हो गया 3 वी। ये लो भैया, ए से आधा रास्ता हमने तय कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 3 वी टू वी, वापस वी पे आ गए। कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन। पहुंच गए घर, लो भैया खत्म। हम्म। चलो। आंसर क्या दे रहा है, गलत दे रहा है क्या। नहीं, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन गलत दिए उसमें, देखो ना। ए से जब आप जाओगे तो आइसोथर्मल है, तो ए से ये होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कहां से हो गया। अच्छा, आंसर फोर्थ दे रहा है क्या। तो वो ए और बी को पलट लो। ए और बी को पलट लो थोड़ा। यहां पर ए कर लो फोर्थ ऑप्शन में, यहां पर बी कर लो। चलिए 38 है ना। 39 तो था ही ये। नहीं, ये 38 पूछा ना इनने। 38 पे आ जाओ। 38। एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए। ये देख लो भैया, एक आइडियल गैस है, उसको भी ए से बी जाना है, और ए पर उसका प्रेशर पी बी है, और बी पर P/2, 2 भी है, along a straight line path in the पीवी डायग्राम। ठीक है। तो उसका प्रेशर हो गया आधा,
और वॉल्यूम हो गया डबल। चलो भैया, तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पढ़ो। वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी exceed the work done by exceed the work that would be done by it if the system were taken from A to B along the isothermal। क्या उल्लू बना रहा है यार। चलो देखो, ए से बी तक का वर्क डन निकाल लो, पी डेल्टा बी। तो अच्छा, पी तो चेंज ही हो रहा है यार, इसका डायग्राम नहीं दिया है इन्होंने यार। अरे लेकिन डायग्राम किसका बनाया, पीबी का डायग्राम बनाओ। और मान लो पहले प्रेशर कितना था, पी, फिर प्रेशर आधा यहां मान लो, और वॉल्यूम ये रहा वी और ये रहा टू बी। अब कौन सी प्रोसेस से लेके जाएं, लेकिन ये तो दिक्कत है। कहाँ है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो मतलब यहां था पहले, यहां है ना, और यहां तक आ गया वो, यहां तक, ए से बी। सही है, ये है डायग्राम, देख लो भैया, बन गया। ठीक है, प्रेशर यहां पे कितना था, पी, और यहां पे P/2। तो एरिया अंडर दी कर्व निकाल दो। क्या निकालोगे, तो ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब V इंटू P/2। तो कितना हो जाएगा, PV/4 प्लस PV/2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 3 PV/4। ये वर्क डन है। सही है, वर्क डन आ गया कितना, 3 PV/4। एरिया अंडर दी कर्व निकाल दिया, कोई दिक्कत, भगवान जाने दिक्कत है कि नहीं, बोल ही नहीं रहा कुछ। चलो, अब वो बोल रहे हैं कि ए बी प्रोसेस में जो वर्क डन किया गया, जो कि अपन ने निकाला है, कितना है, 3 PB/4। ये जो है, ये जो है एक्सीड द, ज्यादा है, वर्क डन दैट वुड बी डन बाय इट द सिस्टम इफ द सिस्टम वर टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग आइसोथर्मल। चलो, अब आइसोथर्मल के लिए डायग्राम बनाओ। आइसोथर्मल के लिए सबको पता है क्या होता है, पीवी डायग्राम, है ना। सही है, तो एक बात बताओ, सुन नहीं रहा यार। पी, ये ए और ये भी, तो एक बात बताओ, एक अच्छी, आप अच्छी खासी स्ट्रेट लाइन से जा रहे थे, तो उसने अपने नीचे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करा, या फिर आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया तब ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई हुआ, स्ट्रेट वाले ने ज्यादा किया। तो सही बात है, उसने ज्यादा रहेगा और ये वाला कम रहेगा। क्या आप समझ पाए क्या, नहीं समझे, आपको खुद सोचना है दोस्त। आप अच्छे खासे गए थे सीधे, तो आपने इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई किया है ना। अब आप इस रास्ते से जाओगे आइसोथर्मली, आइसोथर्मली ऐसे ही तो जाओगे, तो अब कम एरिया होगा नीचे, तो वर्क डन पहले वाले का ज्यादा है आइसोथर्मल से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन द टीवी डायग्राम द पाथ बिकम्स पार्ट ऑफ पैराबोला, बनाना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे, अभी आपका ऐसा है पीवी डायग्राम, है ना, ए से बी। वो बोल रहे हैं इसका टीवी डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, टीवी डायग्राम क्या बनाना है, तो वो पैराबोला होगा क्या। तो यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो टीवी डायग्राम पैराबोला होगा क्या, ये पूछ रहे हैं। और पीटी डायग्राम हाइपरबोला।
In going from A to B, the temperature T of gas first increase to maximum value, then decrease. इसका आंसर क्या दे रहा है? और 1, 2 और 4। हम्म। सुनो, टीवी ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन पता करनी पड़ेगी, है ना? और इक्वेशन पता करने के लिए अपन क्या करें? पहले इसकी इक्वेशन लिखो। स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सबको पता है। वाई एक्सिस पर कौन है? पी, है ना? और ये मान लो डॉट 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 इतना इंटरसेप्शन कट कर रहा है ना, जो कि कौन होता है? सी। तो मान लो वो कितना है? ए। और स्लोप इसका नेगेटिव सबको दिख रहा है, तो क्या लिखोगे? स्लोप इसका मान लो नेगेटिव ए, है ना? और इंटरसेप्शन मान लो इसका कितना? बी। तो क्या लिखोगे? माइनस ए वी प्लस बी। सही लिखा है? इंटरसेप्शन पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। सही है ना? अब क्या करेंगे? पी की वैल्यू अपन को क्या चाहिए? वीटी ग्राफ, टीवी ग्राफ चाहिए ना। तो प्रेशर को गायब करना पड़ेगा, तो प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो। म्यू आर टी अपॉन वी माइनस ए वी प्लस बी। वी को उधर भेजो, तो म्यू आर टी इक्वल टू माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी। तो अब दोस्त आंसर क्या दे रहे थे? 1, 1 to 4। तो आपको दिख रहा है ना, टी इक्वल टू माइनस ए म्यू आर वी स्क्वायर प्लस बी बाय म्यू आर इंटू वी। और आपको मतलब हम तो मोटे मोटे तौर पे यही बोलेंगे कि कभी भी अपनी इक्वेशन में एक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर 1 है, तो वो ग्राफ कहां जाता है? पैराबोला में। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2, या एक्स इक्वल टू वाई 4a y स्क्वायर, है ना? तो ये मतलब टीवी ग्राफ किसका पार्ट होगा? पैराबोला का, क्योंकि इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है? ठीक है। पहला करेक्ट तो वो यहां से आंसर आया कि इस प्रोसेस का वर्क डन इस प्रोसेस के वर्क डन से ज्यादा है, तो सही बात है। एरिया ज्यादा, वो पहला तो वहां से आ गया और दूसरा यहां से आया। हाँ, तीसरा गलत है, क्योंकि आप फिर से अब तीसरे को गलत करने के लिए क्या करोगे? फिर से ये इक्वेशन ये उठाओगे, और अब की बार किसका ग्राफ है? पीटी ग्राफ। तो इस बार वी को गायब करो। तो वी को गायब करोगे तो इस बार फिर से पी स्क्वायर बनेगा। तो फिर से पैराबोला का पार्ट आएगा, ना कि हाइपरबोला। क्योंकि हाइपरबोला के लिए आने के लिए क्या होना चाहिए पता है आपको? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब एक की पावर पॉजिटिव होती है और एक की पावर निगेटिव होती है, ऊपर जाएगा ना, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की पावर माइनस। ऐसे लोगों का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोलिक। तो वैसा नहीं निकलेगा। आप यहां पे पुट करके देखो, इसमें वी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? पी भी अपॉन म्यू आर टी, और उसको सॉल्व करो तब बी स्क्वायर आएगा, तो वो भी पैराबोला का ही पार्ट है। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? टेम्परेचर जो है पहले, है ना, मैक्सिमम तक पहुंचेगा और फिर डिक्रीज होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास देखो ये है ऑलरेडी,
है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप क्या करो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। और मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट याद है? ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन आप जब निकालोगे डी टी बाई डी वी इक्वल्स टू जीरो करके, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा टू ए वी अपॉन प्लस बी अपॉन म्यू आर इक्वल्स टू जीरो। म्यू आर कॉमन लेके खत्म, यहां से v की वैल्यू निकाल लो, तो b बाय, तो वॉल्यूम की इस वैल्यू पर देखो, आपके ग्राफ में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम की इस वैल्यू पर आपका टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम। समझ रहे हो, इस वैल्यू पर। ठीक है, b बाय टू है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो कहां पर, इसमें, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर भी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है। 42। 42 के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा वीडियो से ना। हाँ, 42 के बाद 45 तो कर सकते हो। स्लोप ही तो पूछा गया उसमें, माइनस पी बाई बी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी क्या होता है, माइनस पी बाई बी, है ना। इस पी को इधर भेज दो, बी को उधर भेज दो। आइसोथर्मल एक्सपांशन में आपको पता है ना, आपका स्लोप क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इक्वल टू माइनस पी बाई बी। तो पी को इधर कर लो, वी को उधर पहुंचा दो, हो जाएगा। अच्छा, एक बात सुनो, जितनी भी जगह बीटा, बल्क मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी, जैसे क्वेश्चन नंबर 41, ये अभी आपसे नहीं बनेंगे। 41 हुआ, 42 हुआ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, नहीं करते जाओ, लेकिन ये आगे 47 कहाँ है, 40 वाला। 47 तो किसने पूछा, 47 कर सकते हो ना 47। 47 पहले देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लगाओ, और पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। क्लियर है, कोई दिक्कत, करके देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 बना नहीं क्या तुम लोगों से? क्वेश्चन नंबर 40 देखो, वीटी ग्राफ दिया गया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी पर इंटरनल एनर्जी सेम है, तो होगी कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। सही बात है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, वर्क डन ए बी प्रोसेस का
टीवी लॉग 4। तो अपन को ए भी प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, तो पता है ना, म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन, तो म्यू आर टेम्परेचर कितना दिया टी नॉट, और लॉग कहां तक पहुंचा, वॉल्यूम 4V0 अपॉन V0, तो आ रहा है ना भाई। तो दूसरा ऑप्शन भी म्यू आर टी नॉट को पी वी नॉट वी नॉट लिख सकते हो। अच्छा, क्या? नहीं, लेकिन वो लॉग और मतलब मेरा हम एल एन और लॉग दोनों को एक ही लिख देते हैं। आप यहाँ पे क्या मान के चलो, बेस ई, बेस 10 करोगे तो 2.303 कर लेना। हाँ, सी पॉइंट का प्रेशर, तो सी पॉइंट का प्रेशर पूछ रहे हैं, तो आप ये देखो, वी और टी का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन यहां पे, बीसी, बीसी लाइन देखो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इस लाइन पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले यहां का टेम्परेचर निकाल लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करके, T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आपको यहां का टेम्परेचर निकालना है, और यहां का टेम्परेचर उन्होंने दिया है, यहां का वॉल्यूम आपको पता है, और यहां का वॉल्यूम भी आपको पता है। तो आप क्या करो, V1 अपॉन V2 मतलब V0 अपॉन 4V0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन T नॉट। तो क्वेश्चन मार्क आ गया T नॉट बाय 4, मतलब यहां का टेम्परेचर है T नॉट बाय 4। प्रेशर कांस्टेंट केवल BC लाइन पर है और कहीं थोड़े ही है। तो अपन ने BC लाइन को सॉल्व करके यहाँ का टेम्परेचर निकाल लिया। अब उनने बोला है सी पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो सी पॉइंट का प्रेशर बताना है, तो अब सी पॉइंट किस किस में आ रहा है, सीए प्रोसेस में भी आ रहा है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे लगा दो P1/P2 इक्वल टू T1/T2, टेम्परेचर आपको पता है, प्रेशर निकाल लो। तो ऐसे करके सॉल्व कर लो। हो गए सबके नाम, जो नहीं आया उसका भी लिख दिया गया। ठीक है, चलो। ये इतनी अच्छी राइटिंग है क्या इसकी? चलो, अब थोड़ी देर कुछ अपने मन से लगा लो। पेन ले लो। किसका पेन? थोड़ी देर अपने मन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे बातें नहीं करो। कौन सा? 9 में क्या दिक्कत है? 9 अभी तक लेके बैठी है, हैं? देखो, ए से बी गए, फिर बी से ए आए, वापस यहीं लौट के आ गए ना, तो टोटल चेंज कितना हुआ, इंटरनल एनर्जी में 0। तो इस रास्ते का प्लस इस रास्ते का टोटल चेंज 0, है ना? कहाँ? अब इस रास्ते का वर्क डन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो हाँ, तो फिर डेल्टा क्यू और फिर डब्ल्यू को इधर लेके आएंगे, तब माइनस लग जाएगा, तो इसलिए इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दे दिए ना।
तो किसी एक में माइनस लगा लो। ठीक है, समझ गए? इन अ प्रोसेस ऑन अ सिस्टम द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इक्वल। फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ प्रोसेस ऑफ ऑन अ सिस्टम। हम्म। इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। क्या है ये? कहाँ बोला है ऐसा? हम्म। इसका आंसर देखो क्या दे रहा है। एक तो ये हो जाएगा, देखो। इनिशियल प्रेशर सेम है, इनिशियल वॉल्यूम सेम है ना? तो मतलब चेंज, मतलब लौट के वहीं फिर आ गए आप, है ना? तो इनिशियल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो एक तो पहला। और दूसरा, इंटरनल लौट के वहीं आ गए, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो गया, टोटल जीरो। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल। हाँ, तो चेंज क्या हो गया, जीरो। तभी तो चेंज जीरो होगा। तो ये भी सही है। और पहला दूसरा, तो देखो आंसर क्या है। वही दे रहा है। और तुम्हें ये दो पेज निकालना है इसमें से, है तुम्हारे पे? इसके निकाल लो, रफ के। हाँ, तुम लोग भी अपने नाम लिख के पीछे पास कर दो। हाँ। हाँ, जीरो। टोटल जीरो है ना? इस रास्ते की प्लस इस रास्ते की टोटल जीरो। माइनस क्यों लगा रहे हो? है ना? अगर वो ऐसा बोलते कि एक बार यहां से यहां पहुंचे इस रास्ते से, और ये वाला भी एरो पलट दो, एक बार इस रास्ते से पहुंचे, तब ये वाला करते डेल यू इस रास्ते की इज इक्वल्स टू इस रास्ते की। अभी तो क्या करोगे, टोटल चेंज जीरो। हम्म। हम्म। क्योंकि अपन लौट के वहीं आ रहे हैं ना, और ये ऑप्शन में किसी एक में माइनस लगा लो। गलत है वो। हाँ, अदरवाइज पी डेल्टा वी प्लस डी यू। सिंपल, पीडीवी। पीडीवी प्लस डी यू, डब्ल्यू प्लस डी यू। और कभी कभी ये भी डायरेक्ट लगा सकते हो, म्यू सी पी डी टी। आइसो बायरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट पे हीट क्या होती है, म्यू सी पी डी टी। वो भी लगा सकते हैं। तो एक चीज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना। हाँ। हाँ, लिख के पीछे पास कर दो, नाम केवल। क्या? हम्म। कौन सा क्वेश्चन है? वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तो क्या दे, तो टेम्परेचर तो दिया है। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? हाँ। क्या दे रहा है आंसर? संगे 50 तक सॉल्व करो कम से कम। सब है। ये आता नहीं क्या यहाँ पे? तो क्यों? सब है, सब है, सुन रहे हो तो। चलो, कौन सा? A gas is contained
In a metallic cylinder fitted with piston is suddenly moved into compress, na, and maintained at this position. As this, as time passes, the pressure of the gas cylinder. क्यों प्रेशर क्यों सेम रहेगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सडनली कंप्रेस कर रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज। पीवी की पावर गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या दे रहा है? एज टाइम पासेस, तो टाइम पास अगर होगा तो फिर वो एडियाबैटिक नहीं रही ना फिर वो। देखो कुछ एक्सप्लेन करा गया। टाइम पास में तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सडनली बात करोगे तो इंक्रीज होगा। तो आफ्टर सडन राइज, कौन सा, यही है क्या? आफ्टर सडन राइज, है ना? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। और सिंस सिलेंडर इज कंडक्टिंग सिलेंडर बोला था क्या? हीट फ्लोज आउट टू द सिलेंडर। तुम यहाँ क्लास में आओ तब बताएंगे। क्यों? अच्छा, सरफेस टेंशन एक अलग क्वांटिटी है जिसको पहले टेंसर में रखा गया था। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं माने जाते। जैसे करंट, करंट में आप क्या बोलते हो? किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर। तो ऐसे लोगों को टेंसर बोलते थे, और फिर बाद में वो टेंसर खत्म करके उनको स्केलर में डाल दिया गया। तो इसलिए स्केलर मानोगे, हालांकि सरफेस टेंशन में डायरेक्शन होती। हाँ, क्या? सरफेस टेंशन, नहीं वैसा कुछ नहीं होता उसमें, है ना? सरफेस टेंशन केवल एक, सरफेस पढ़ोगे ना तब बताएंगे तुम्हें अच्छे से हम क्या है सरफेस टेंशन। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, अलग ही कंडक्टिंग है ना। तो कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ा। अब टाइम जैसे पास होगा तो क्या होगा, हीट पूरी बाहर निकल जाएगी। तो वो एडियाबेटिक नहीं रहा फिर वो। और एडियाबेटिक नहीं रहा तो टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो प्रेशर भी गिर जाएगा। केवल नाम, केवल नाम लिख दो बस। अगर इतने में ही नाम आ जाए तो इतने में ही लिख दो, छोटा छोटा, इतने में ही, उतने में ही लिख दो छोटा छोटा। नहीं नहीं, कोई डबल नाम का तो नहीं है ना? हाँ बस नाम, नंबर, एक छोटा सा नंबर लिख दो और नाम लिख दो, बस। क्या? पॉलीएटॉमिक के क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं किसके कितने हैं। एक दो तो होगा, एक दो। ठीक है, तो अब पढ़ लो।